माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजित कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सर, समस्त विद्वान गुरुजन, प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग प्रस्तुतियां दी गई। गुरुजनों द्वारा भी अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि एक गुरु की क्या महिमा है, विद्यार्थियों को किस तरीके से उनका अनुसरण करना चाहिए। मैं समस्त गुरुजनों को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी योग्यता है, उस योग्यता का आप सदुपयोग करते हुए इन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने जी जान लगा करके इनको आगे बढ़ाएं। बच्चों से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने शिक्षक से सीखो। अपने गुरुजनों से हर चीज सीखने की कोशिश करो। अनुशासन, अनुसरण, आगे बढ़ने का तरीका, आगे बढ़ने का रास्ता, सारी चीजें सीखने का प्रयास करें। देखो, जिस प्रकार से एक कुम्हार मिट्टी से घड़े भी बनाता है, मटकी बनाता है और छोटे छोटे बर्तन भी बनाता है ना। जिस प्रकार की मिट्टी की सिचुएशन होती है, वो देखता है कि इस मिट्टी से किस प्रकार का घड़ा बनाया जा सकता है या बर्तन बनाया जा सकता है। यदि मिट्टी अच्छी है तो उसका खूब बड़ा सारा मटका बनाता है वो। यदि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर है तो फिर वो क्या करेगा, छोटा मटका बनाएगा। मैं गुरुजनों से यही अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इन बच्चों की योग्यता को परखें। जिस तरीके का इनका स्तर है उस तरीके से फिर इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। विद्यार्थी, बच्चे एक कोरे कागज के समान होते हैं। अब इस कागज पर अपन किस तरीके का चित्र बनाएंगे, किस तरीके की इनको भाषा सिखाएंगे, वो सारा दायित्व अपन शिक्षकों का है। और मुझे खुशी है कि इस विद्यालय के सारे शिक्षक अपने पूरे प्रयास के साथ हर बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन बच्चों को सिखाते हैं कि अनुशासन में कैसे रहना है, आपको अपने क्लास के अंदर किस तरीके का माहौल बनाना है, अपने साथियों के साथ आपको किस तरीके का व्यवहार करना है। शिक्षा के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। आपके भविष्य में ये सारी चीज़ें आपके काम में आएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने एक खूब लंबी चौड़ी शिक्षकों की टीम यहाँ उपस्थित है। इस टीम से आप जितना कुछ अर्जित करना चाहें, जितना कुछ सीखना चाहें और सीख करके आगे बढ़ना चाहें, ये टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। आपको सिर्फ अपने आप को जागृत करना है, अपने आप को खुद को जागृत करना है कि मेरे साथ वाला बच्चा आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं बढ़ूं। मेरे साथ वाला बच्चा टीचर से बार बार कुछ पूछ रहा है
उनकी अपने टीचर्स के सारी चीज़ों का अनुसरण करके आगे बढ़ रहा है, तो मैं क्यों नहीं बढ़ूँ। ये अपने आप को आपको जागृत करना है और खूब आगे बढ़ना है, अपना उज्जवल भविष्य बनाना है। एक बार काफ़ी समय की बात हो गई, स्कूल के अंदर रेसेस चल रही थी। जिस प्रकार से टीचर्स लोग बैठे रहते हैं, मैं भी बैठा था, सारे बच्चे खेल रहे थे। दो बच्चों के अंदर थोड़ा सा झगड़ा हो गया। एक बच्चे ने खेलते खेलते किसी दूसरे बच्चे के चांटा लगा दिया, तो उस बच्चे ने जिसने चांटा खाया पहले, उसने सामने वाले बच्चे के फटाफट 2 चांटे लगा दिए। मैं उनको देखता रहा, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। बच्चे क्लासों में चले गए। मैंने उनका रिकॉर्ड पीछे का मंगवाया। रिकॉर्ड के अंदर जो उनकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा अंतर था। एक बच्चा इंटेलिजेंट था और एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर था। मैंने दोनों बच्चों को ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा, बेटा आपने इसके थप्पड़ क्यों लगाए? मैंने देखा था आपने 2 थप्पड़ लगाए इसके। बच्चे ने कहा, सर इसने पहले मेरे 1 थप्पड़ लगाया था। इसने 1 थप्पड़ लगाया, जवाब में आपने कितने लगा दिए? 2, यानी बदला लिया। तो मैंने कहा, ये देख आपकी रिपोर्ट, इसके 10 नंबर हैं और आपके 4 हैं, अब बोलो क्या करोगे? तो वो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप खेल कूद में इस तरीके की भावना रखते हो कि मैं बदला लूंगा और मैं इससे कमज़ोर नहीं रहूँगा, तो ये चीज़ आप अध्ययन के अंदर भी लागू रखो। प्रयास करो कि मैं इससे कमज़ोर नहीं रहूँगा और मेरे को अगले टेस्ट में आपको इसके बराबर आके दिखाना है। बोलो दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? वो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने इतना प्रयास किया कि आगे आने वाली एग्ज़ाम में वो बच्चा पहले वाले बच्चे के बराबर पहुंचा और वो रिपोर्ट मेरे पास ले गया कि देखो सर, मैं बदमाश में नहीं था, वो मेरे से भूल हो गई। मैं पढ़ाई में भी मैंने इसके साथ कंपटीशन किया है और मैं इसके बराबर पहुंचा हूँ। तो आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन करना है तो आप आगे बढ़ने का करो, आगे बढ़ने का करो। अनुशासन तोड़ने का कंपटीशन कभी नहीं होना चाहिए। प्रयास ये करो कि मेरे साथ वाला बच्चा मेरे से आगे जा रहा है तो मैं भी उसके बराबर पहुंचूंगा। कहाँ कमज़ोर हो आप उससे? कौन सी जगह ऐसी है जहां आप कमज़ोर पड़ते हो? वही टीचर्स हैं। सिर्फ आप अपने आप को जागृत करो, अपने गुरुजनों से पूछो, उनकी आज्ञा का पालन करो, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। मैं एक बार पुनः सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। गुरुजनों से आशा करता हूँ कि एक एक बच्चे को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। छात्र और छात्राओं से भी यही अनुरोध करता हूँ कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने आप को जागृत करो। क्या करते हो क्लास में, क्या करते हो घर पे, क्या कैसा अपन अनुशासन है, ये सारी चीज़ें सीखते हुए आप सब आगे बढ़ेंगे। गुरुजन आपको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।